प्रिय मिथुन राशि वालों, दिसंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा। क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे जीवन में और क्या क्या हानियां होंगी, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप चाहें तो इसे नाम या लगन राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, दिसंबर समाप्त होने से पहले ऐसा क्या बड़ा होने वाला है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है जिससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। जैसा कि आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव यानी कि गुरुदेव, यहाँ पर आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं केतु। केतु एक राक्षसी ग्रह है प्यारे मित्रों। ये राजा को रंग को राजा बना सकते हैं। यानी कि ये आपके बैठे हुए हैं साहस और छोटे भाई बहन पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको लड़ाइयाँ हो सकती हैं और साहस यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये आपको मनोबल बढ़ाते हुए दिखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस समय इनकी मार्गी अवस्था है और इस समय प्यारे मित्रों केतु वक्री हैं और वक्री अवस्था में ग्रह नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ी मोटी छोटी मोटी चोट फीट से बच के रहना है या आपके स्वास्थ्य में दिक्कत होने को हो सकती है। यानी कि गुरु आपका स्वास्थ्य ठीक रख रहे थे और ये बिगाड़ रहे हैं, यानी कि दिक्कतें अवश्य होंगी। और प्यारे मित्रों आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं बुध, सूर्य और मंगल। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। ये तीनों ही आपस में मित्र होते हैं प्यारे मित्रों। यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि बुध इस समय मार्गी है और मार्गी अवस्था में ग्रह आपको लाभ देखने को मिलता है। और ये इस समय आपके शत्रु, रोग और कर्ज के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि आपके शत्रु कम होंगे, आपको रोग यानी कि बीमारियां कम होंगी और यानी कि कर्ज, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है वो भी आप चुकाते हुए दिखेंगे। और सूर्यदेव संतान, विवाह और सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं। यानी कि सूर्यदेव इस समय आपकी जो रुके हुए कार्य हैं उन्हें बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपकी नौकरी अवश्य लगेगी क्योंकि इस समय सूर्यदेव की मार्गी अवस्था है। और अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी जिन्हें, उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अवसर बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि बुध देव की भी इस समय मार्गी अवस्था है और सूर्य की भी। यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपके बंद मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र इस समय वक्री है। यानी कि यहाँ पर आपको धन से आर्थिक तंगियाँ होंगी, दिक्कतें होंगी, मतलब धन से जुड़ी हुई दिक्कतें, क्योंकि शुक्रवार लक्ष्मी माँ का दिन माना जाता है और यह इस समय वक्री है। यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। यानी कि आपके धन से संबंधित कार्य अटके हुए दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पर आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है सरकारी नौकरी के द्वारा या किसी बिजनेस के द्वारा, या आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि इस समय तो आर्थिक तंगी चल रही है और अचानक से धन अवश्य प्राप्त होगा। और आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं मंगल। मंगल इस समय आपके विवाह और साझेदारी के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यानी कि उनका विवाह अवश्य होगा। और यह आपके बिजनेस साझेदारी के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि अगर आपने साझेदारी में कोई बिजनेस किया हुआ है उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर अपने आपको गुस्से पर कंट्रोल अवश्य रखना है। यानी कि आपका गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गुस्से पे कंट्रोल अवश्य रखें आप अपने। यानी कि अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखेंगे आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है जिससे आपको बिजनेस में नुकसान देखने को मिलेगा। बस आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। और प्यारे मित्रों इस समय आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं राहु। राहु आपके भाग्य और धर्म के भाव में बैठे हुए हैं। यह भी एक राक्षसी ग्रह है। यह कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं इनके। और ये इस समय आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि भाग्य आपका ये बनाते हुए दिखेंगे।
आपके भाग्य का सपोर्ट कर रहे हैं इस समय आपके, और धर्म का भी सपोर्ट कर रहे हैं आपका यहाँ पर। यानी कि आपको राहु की तरफ से अभी फ़िलहाल कोई नुकसान नहीं है। आपको सिर्फ केतु के उपाय करने हैं और मंगल के, जिससे आपके गुस्से, मंगल के उपाय करने से आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा और केतु के उपाय करने से आपको चोट फीट से बचेंगे। और प्यारे मित्रों, आपके 10वें भाव में बैठे हुए शनिदेव। शनिदेव न्यायाधीश कहलाते हैं, कर्मों के विधाता कहलाते हैं, और यह इस समय कर्म के ही भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि कर्मों के विधाता कर्म के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल देखने को मिलेगा। यानी कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल देखने को मिलेगा। और यह है इस समय आपके करियर के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको करियर बनता हुआ दिखाई देगा। और इस समय आपको शनिदेव का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी कि शनिदेव भी इस समय बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं, आपके कर्मों के अनुसार फल देखने को मिलेंगे। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने जीवन के बारे में जान सकें कि क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है। और कमेंट बॉक्स में जय सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय राहु महाराज अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नमस्कार, जय माता दी।